तो सबसे पहले बात करें, क्योंकि अभी आने वाली सबसे बड़ी भर्ती के अंदर, चूंकि कॉलेज व्याख्याता तो आ चुकी है और आरएस प्री आ चुकी है, तो आने वाली सबसे बड़ी भर्ती के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड को ही देखा जा रहा है और रीट पात्रता परीक्षा ये आने वाली है। आज इनसे संबंधित काफी सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं और बहुत समय से अपना ऐसा कोई वीडियो बना भी नहीं था। तो सबसे पहले जब अपन बात करें, यदि इसकी बात करें कि फर्स्ट ग्रेड कब आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादातर वही देख रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, जो रीट की तैयारी करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से। ठीक है, बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड कब आने वाली है। उससे पहले कुछ सवाल मेरे भी आप लोगों के लिए रहेंगे कि आप लोग, बिल्कुल मैं इस बात का भी जवाब दूंगा कि कब वैकेंसी आ रही है, कब नहीं आ रही है, कितने समय में हो जानी चाहिए वगैरह सब। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल आप लोगों से रहेंगे, वो आप लोग अपने जहन में रखें और उसका उत्तर आप लोगों को, मुझे नहीं, अपने आप को देने हैं। ठीक है, यदि उन सभी प्रश्नों के जवाब आपके पास होंगे तब मैं अगली अपडेट जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए काम की है। अच्छा, ये उन विद्यार्थियों के लिए तो शायद ही काम का हो जो फटाफट स्किप करके सिर्फ ये देखना चाहते कि सर ने वैकेंसी की डेट कब बताई है। वो कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि इन चीजों को आप सही से धैर्य के साथ देखते नहीं हो, समझते नहीं हो। मैं खुद भी अनावश्यक वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि न तो समय आपके पास है और न मेरे पास है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो बनाया है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए है, किसी न किसी आप लोगों के काम आने के लिए है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करें कि आप लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की कब आने वाली वैकेंसी। तो सबसे पहले अपने जहन में ये सोच लेना कि आप जिस सब्जेक्ट की, जिस विषय की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, उस विषय का सिलेबस आपको याद है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि क्या उस विषय का और जीके का सिलेबस आपको याद है। देखने की बात नहीं कह रहा हूं मैं कि आपने सिलेबस देखा है या नहीं, देखने की नहीं कह रहा हूं, आपको वो सिलेबस याद है या नहीं है। अब हो सकता है आप लोगों के जहन में ये सवाल है, सर ये क्या तरीका हुआ, मतलब याद, सिलेबस से संबंधित प्रश्न थोड़ी आएंगे। सिलेबस याद होगा तभी आप उसको भुना पाओगे, तभी आप उसके अनुसार तैयारी कर पाओगे। जब तक आपकी सिलेबस पर कमांड नहीं है तब तक आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उस वैकेंसी का। चाहे वो आ भी जाए, वो दूसरों की खुशियां लेकर आएगी, आप लोगों के लिए कोई मतलब नहीं। आप उस वैकेंसी को किस स्तर से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, अपनी सक्सेस के रूप में देखते हो। उन हजारों पोस्ट में से एक पोस्ट अपनी देखते हो कि एक पोस्ट मेरी है, और उस पोस्ट को लेने के बाद में आपका सुखद जो जीवन होगा उसकी कल्पना करते हो, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हो, आपके माँ बाप के सपनों की कल्पना करते हो, आपके पड़ोसी को देने वाले जवाब की कल्पना करते हो। तो जब वो कल्पना कर रहे हो तो उसके पहले एक बार कमर कस तो लो। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए मेरा यह रहेगा, गत परीक्षाओं के सवाल। ठीक है, यदि सिलेबस याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो अब दूसरे स्टेप पे आओ कि क्या आपको गत परीक्षाओं के सवाल याद है या देखे हैं। ठीक है, गत परीक्षा के सवाल, यानी कि गत जो प्रश्न पत्र पिछली बार हुआ, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, जो पिछली बार प्रश्न पत्र हुआ, एग्जाम हुआ, क्या उस प्रश्न पत्र को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिया है? क्या आपने उसको देख लिया एक एक सवाल को कि कहां से किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है आयोग का, क्या नहीं है। ये सारी चीजें जब ये चीज दिमाग में आ जाए कि हाँ हम इसके लिए भी तैयार हैं और ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, तब आओ इस बात पे कि क्या आप आने वाली वैकेंसी के लिए आपकी पुस्तक सूची आपके जहन में है या नहीं है। अब मान लीजिए कई चीजें जो है पुस्तकें अपडेट होकर मार्केट में आनी बाकी रहती है, लेकिन आप उसके लिए आपके जहन में तो होगी ये चीजें कि मुझे ये चीजें इस तरीके से पढ़नी है। सब्जेक्ट जब तैयार करना है तो सब्जेक्ट के लिए आपको ऑथेंटिक सोर्सेज चाहिए होते हैं, आपको उस तरीके से डेस्क्रिप्टिव नॉलेज चाहिए होता है, आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है। क्या आपने उन सब पे पकड़ कर ली है? भाई ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बन जाओगे, ऐसे ही बन जाओगे क्या? क्या आप बस आज वैकेंसी आएगी, मान लो 3 महीने में एग्जाम हो गया, फिर भी हम बन जाएंगे? नहीं, ये पीछे रणनीति काम करती है। हर युद्ध को ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जीता जा सकता, ये एक युद्ध से कम नहीं है। हर युद्ध के पीछे की रणनीति होती है, नहीं तो फिर मुंह की खानी पड़ती है, सीधी सी बात है। तो ये फिर ध्यान में रखें कि क्या आपने पुस्तक सूची तैयार, मतलब जहन में है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कई चीजें अपडेट होकर आती है तो वो हाथों हाथ डिसीजन लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहन में होनी चाहिए। क्या आपने जिन शिक्षकों से पढ़ना है, ठीक है, जिन शिक्षकों से पढ़ना है उनका चयन कर लिया है? अब ये किस लिए है, जरूरी थोड़ी है कि आप सब मुझसे ही पढ़ोगे।
जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ एक ही अध्यापक से पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग अध्यापक से पढ़ सकते हो। क्या आपने उन शिक्षकों का चयन कर लिया है, या फिर आप यूट्यूब पर हर वीडियो पर भटकते रहेंगे? हर वीडियो पर भटकने वालों को लोग भटकाते रहते हैं, ये भी शाश्वत सत्य है। क्यों? आजकल क्या है, आजकल बाजार यही है, भ्रामक थंबनेल वगैरह सारी चीजें यूज की जाती है और हर भटकने वाले विद्यार्थी को और भटकाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो भटकना खुद चाहता है ना, तभी तो वो अलग अलग जगह पर भटक रहा है। एक ही जानकारी को कई जगह से देखना चाहता है, कई तरीकों से देखना चाहता है। जब ऐसे भटकने वाले लोग मिलेंगे तो भटकाने वाले यूट्यूबर्स भी मिलेंगे, भटकाने वाले शिक्षक भी मिलेंगे, भटकाने वाले व्यक्ति भी मिलेंगे। तो क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? यहां तक कि आपकी ये चीजें तैयार हो चुकी है कि हाँ सर, हमने सिलेबस पूरे तरीके से याद कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया है। अब आओ इस बात पे, अंतिम सवाल जो है, क्या आपका कोर्स इन सब के बाद, क्या आपका कोर्स कम से कम 50% तैयार है? कम से कम 50% तैयार है वैकेंसी आने से पहले, तब ही आप लोगों को इस वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। सीधी बात है, तब आप इसके लिए बिल्कुल तैयार है। जब वैकेंसी आती है तब कम से कम, मैं वैसे तो चाहता हूं कि लगभग कोर्स आपका तैयार हो, तब आप उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। कम से कम 50% तैयार हो कि हाँ हमने सर 50% हम इसके साथ में, तब यदि किसी का 50% तैयार है तो उसके लिए क्या पॉजिटिव बात है? देखो, उसके लिए यह है कि वो बहुत एक्टिव है, वो नियमित विद्यार्थी है, उसके दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव है, वो हर चीज को जो है एडजस्ट कर सकता है, वो अपनी रणनीति स्वयं बना सकता है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपनी सोच जो है अपने अनुसार लेकर, अपने निर्णय अपने अनुसार लेकर अपनी लक्ष्य की दिशा का निर्धारण भी कर सकता है और दशा और दिशा को मोड़ भी सकता है। ये चीजें यदि 50% सिलेबस जिसने कवर कर लिया, वो निश्चित रूप से आने वाले फर्स्ट ग्रेड के अंदर 100% वो दावेदार है। 50% यहां कवर किया यानी 100% वहां